हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा गैसियस स्टेट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा गैसियस स्टेट यूनिट है इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो छोटा छोटा टॉपिक होगा, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊँगी। तो छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम इसे समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट को। तो देखिए, सबसे पहले हम गैसियस स्टेट की जो पहली वाली हमारी हेडिंग है इसके बारे में जानते हैं कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। अब देखिए, इसको किसने प्रस्तुत किया था? इसको डी बर्नौलीज ने 1738 ईस्वी में दिया था। इसका नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों पड़ा, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, दिस इज नेम्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डी बर्नौलीज 1738 theories because any model for explaining behaviors of gases involve both molecular concept and motion of the gas। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए, जो गैस होते हैं, जो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी गति, उनके जो मोशन होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल और उनके मोशन के जो बिहेवियर होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं आपस में, वो उन उन्हीं को प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि वो किस तरीके से बिहेवियर करते हैं उन्हीं को प्रस्तुत करने के लिए ये थ्योरी लाई गई। और जैसा कि देखिए, इसमें गैस के ही मॉलिक्यूल और उसकी गति के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, और ये बर्नौलीज ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पास्टुलेट, मतलब इनकी कई संकल्पनाएं हैं, यानी कि ये कई पास्टुलेट के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए हम बारी बारी से इनके पास्टुलेट से देख लेते हैं। देखिए, पहला पास्टुलेट्स क्या है? ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी गैस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला पास्टुलेट है। अब दूसरा क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूलर इज नेग्लिजिबल इन द कंपेरिजन टू द वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन, इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं और जो उनके आयतन होते हैं वो एक तरीके से नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि उनका जो आयतन होता है वो निग्लिजिबल होता है, यानी कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक, जैसे कि गैस का आयतन नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। इसका दूसरा पास्टुलेट ये है। अब मतलब कि ना के बराबर होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है लेकिन ना के बराबर होता है, क्योंकि वो जिस जगह पे भी जाता है उस जगह पे वो पूरी तरीके से फैल जाता है। तो इस कारण इसको कहा जाता है कि गैस के पास क्या वॉल्यूम नहीं होता है, यानी कि इसका आयतन नहीं होता है, निग्लिजिबल है। अब तीसरा पास्टुलेट क्या है? देखिए, ये मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग इन ऑल जिगजैग डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि देखिए, जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस की जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमेशा जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में ये गति करते रहते हैं इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब कि जिगजैग स्ट्रेट लाइन में गति करते रहते हैं। दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये क्या एक दूसरे से हमेशा क्या टकराते रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और जब ये मतलब किसी भी कंटेनर में होते हैं, यानी कि जो कंटेनर होते हैं उनका जो दीवार होता है उसके ऊपर वे आपस में टकराते रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी बर्तन में गैस को बंद किया गया है तो उस गैस के मॉलिक्यूल उस बर्तन की दीवार पर हमेशा टकराते रहते हैं, और किस तरीके से जिग-जैग मोशन में, यानी कि जिग-जैग डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी गति में जिग-जैग, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उनकी। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब कि ऐसे ऐसे नहीं होता है, उसमें ऐसे ऐसे इस तरीके से उनका डायरेक्शन होता है। अब देखिए, अगला चौथा वाला पास्टुलेट क्या है? चौथा पास्टुलेट जो हमारा है ये है मॉलिक्यूल आर स्फेरिकल आर परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या स्फेरिकल होते हैं एंड परफेक्टली इलास्टिक, और ये इलास्टिक होते हैं, मतलब कि इलास्टिक इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक होती है।
देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, यानी कि ये संघट के दौरान अपने काइनेटिक एनर्जी को यानी कि गतिज ऊर्जा को नष्ट नहीं करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि ये एक बार जिस बर्तन में भरे हुए हैं उनकी दीवार पे टकराने के बाद उनकी गति नष्ट हो जा रही है, नहीं, वे फिर भी गति करते रहते हैं, आपस वे उसके अंदर गति करते रहते हैं गैस के मालिक्यूल। इसीलिए कहा गया है कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। The kinetic may be transferred from one molecule to another, but it is not converted into any other form of energy such as heat, light, sound, it। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है इनकी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मालिक्यूल टू अनदर, मतलब कि वे एक दूसरे मालिक्यूल को आपस में क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को देते रहते हैं। बट इट इज़ नॉट कवर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ये क्या एक दूसरे को एक मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही मालिक्यूल के पास पूरी एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं होता है कि एक ही के पास कवर्ड मतलब कि एक ही मालिक्यूल पूरा एनर्जी से कवर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। गतिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी से कवर्ड हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सच एज हीट, लाइट, साउंड, इट, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें हीट यानी कि ताप, लाइट मतलब प्रकाश, और साउंड यानी कि जो आवाज़ है इत्यादि। अब देखिए पांचवा पास्टुलेट क्या है, पांचवा जो हमारा है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल्स इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल्स। अब इसका मतलब क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल्स इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल, यानी कि अगर उनके मतलब कि अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, यानी कि गैस के ऊपर, गैस मतलब कि किसी बर्तन में भरा हुआ है, यदि बर्तन मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कोई गुब्बारा है, ठीक, गुब्बारे में गैस भरा है, तो गैस जब हम गुब्बारे को दबाएंगे तो गैस भी क्या एक दूसरे से उनके जो कोलिजन होंगे वो तेजी से होने लगेंगे, यानी कि ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, यानी कि प्रेशर अप्लाई करने पे वो जो मॉलिक्यूल होंगे गैस के वाल कंटेनिंग वेसल्स यानी कि वाल के दीवार के ऊपर उनका और भी तेजी से टक्कर स्टार्ट हो जाता है, ठीक, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से और भी ज़्यादा टकराने लगते हैं ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से और अधिक तेजी से टकराने लगते हैं। ऑफ द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल्स, यानी कि जिस भी बर्तन में वो भरे हुए रहते हैं ना, यानी कि जिस बर्तन में या भी जिस भी सिस्टम में वो भरे रहते हैं। अब हम छठवां वाला पास्टुलेट देखेंगे। तो देखिए छठवां वाला जो पास्टुलेट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी 2003 में, पीसीएस 2002 में, जीआरसी 2015 में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये पास्टुलेट को हमें विशेष रूप से याद रखना है। तो देखते हैं इस पास्टुलेट में क्या कहा गया है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है गैस का उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यदि हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। बस इसका सीधा कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि अगर किसी गैस का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए सातवां वाला क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल मूव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर। देखिए टीजीटी 2001 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए जो गैस है, जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। किसके बीच, गैस के मॉलिक्यूल के बीच। अगर इनके बीच अगर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो गैस कैसे मतलब स्प्रेड नहीं होती ना, फैलती नहीं। तो हम जैसा कि देखते हैं कहीं पे भी गैस को हम अगर खोलते हैं गुब्बारे से तो अपने आप वो अपनी इंडिपेंडेंट मतलब डायरेक्शन में मतलब कि फ्रीली वो फ्री यानी कि पूर्ण रूप से वो फैलने लगती है। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल मूव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे से
मतलब कि स्वतंत्र होकर के गति करती है इधर उधर दिशा में, और इनके बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है गैस के मालिक्यूल के बीच। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए 8वां पोस्टुलेट क्या है, द मोशन इम्पॉर्टेंट बाय ग्रेविटी टू द मालिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन देम। यानी कि मोशन इम्पॉर्टेंट बाय ग्रेविटी, यानी कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं उनका जो कंप्रेशन होता है, यानी कि जो उनका संपीड़न होता है, टू एफेक्ट द कंटिन्यू कोलिजन बिटवीन देम, उनके बीच जो संघट होता है, उनके उनके बीच जो संघट होता है, यानी कि गैस के मालिक्यूल के बीच जो टकराव यानी कि संघट होता है, वो एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है। यानी कि मोशन इम्पॉर्टेंट बाय ग्रेविटी, यानी कि उनका जो गति होता है एक तरीके से वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि ज़्यादातर हम गति को प्रायोरिटी देते हैं। मालिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन, यानी कि इनका जो संघट होता है एक तरीके से नेग्लिजिबल के बराबर होता है। ये नहीं कि उनके आपस में जो टकराहट होते हैं तो आवाज़ होगी, इस तरीके का नहीं होता है। इसलिए इसे इस तरीके से समझा जाता है कि नेग्लिजिबल, यानी कि एक तरीके से नगण्य होता है। जो गैस के संघट होते हैं आपस में जो टकराने की इनकी प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो प्रभाव होता है वो प्रभाव एक तरीके से नगण्य होता है। ठीक, तो दोस्तों अब हम 9वां वाला पोस्टुलेट देखते हैं। देखिए, लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन पार्टिकुलर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू गैसेस मालिक्यूल, यानी कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो गैस के मालिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि इसके ऊपर अप्लाई होता है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इन पर्टिकुलर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू गैसेस मालिक्यूल। ठीक, अब देखिए इसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन इज गिवन एज, यानी कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है वो इस तरीके से दिया होता है, पी बी इक्वल टू 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन वी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक, अब इसको हम जो स्मॉल एम होता है ये मास ऑफ गैस 1 मालिक्यूल्स है, यानी कि जो भी गैस हम लिए रहेंगे जिस पे हम इस को अप्लाई करेंगे तो उसके जो 1 मालिक्यूल होगा उसके मास को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो कैपिटल एन होता है ये टोटल नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स है, यानी कि ये किसी भी गैस के टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और वी स्क्वायर जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल, यानी कि उस गैस के जो मालिक्यूल हैं उनके औसत गति को, यानी कि औसत वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल वी से। इसको वी स्क्वायर लिखें। और यहाँ पे देखिए जो कैपिटल एम जो होता है ये स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन के बराबर होता है, जो कि टोटल मास ऑफ द गैस है, यानी कि जो गैस हम लिए रहेंगे उसके टोटल मास के बराबर होता है कैपिटल एम। इसी को हम एम इंटू एन बोलते हैं। अब देखिए जो D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस हो जाता है। अब इस तरीके से हमें ये वाला जो फार्मूला है इसकी जगह पे हम कैपिटल एम को रख देंगे, क्योंकि देखिए m इंटू एन टोटल मास ऑफ द गैस, यानी कि जो कैपिटल M है ये टोटल मास ऑफ द गैस है। तो P बी इक्वल टू 1/3 कैपिटल M वी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए P इक्वल टू 1/3, ये जो V है इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो m बाई डिवाइडेड में हो जाएगा, तो m बाई वी एम लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, तो हम इसकी जगह पे d रख देंगे, तो हम P इक्वल टू 1/3 डी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई हमें क्वेश्चन दिया है उसमें अगर किसी गैस की डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है और उसका प्रेशर पूछ रहा है तो हम इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जो 4 फार्मूले हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूलों को हमें ध्यान में रख करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यदि उसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन दिया है तो। ये जो कि पीजीटी के बेस पे ये मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ। ये जो हमारा काइनेटिक यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे ये जो हमें फार्मूला निकल करके, तो दोस्तों इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना। और ये टोटल 9 पोस्टुलेट है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।